हर विभाग में नियुक्ति का अभियान चल रहा है। हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी ने ऐलान कर रखा है कि हम लाखों नियुक्तियां करने वाले हैं और आपको सरकारी कर्मी के रूप में बहाल करके नियुक्ति पत्र दे दिया, क्योंकि आपकी नियुक्ति, जैसा हमने कहा, यह सामान्य या आम नियुक्ति नहीं है। सरकार जैसे अपने मकसद में आज कामयाब हो गई, आप अपने मकसद में कामयाब जरूर होइएगा। ट्रांसलेटर का काम, अनुवादक का काम, ये बड़ा जहीन काम है कि मूल पाठ या ओरिजिनल टेक्स्ट में जो बातें कही गई हैं या लिखी गई हैं, उसका अगर अनुवाद सही नहीं हुआ और अगर आपने सही अनुवाद नहीं किया तो कभी कभी अर्थ का अनर्थ भी लग जाता है कि धीरे धीरे उर्दू कहाँ थी और कहाँ पहुंच गई है। उर्दू तो मिठास और तहजीब की जुबान है ना। और हमको तो खूब अच्छा लगा जो अभी 2-2, 3-3 कौन, अविनाश, संजय, किरण, उन लोगों ने उर्दू ट्रांसलेटर या उर्दू कर्मी के रूप में आज नियुक्ति पत्र पाया है। सरकार में सैकड़ों लाखों नियुक्तियां होती हैं और आप रोज समाचार पत्रों में, अखबारों में पढ़ते होंगे कि हर विभाग में नियुक्ति का अभियान चल रहा है। हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी ने ऐलान कर रखा है कि हम लाखों नियुक्तियां करने वाले हैं। कि एक तरह से कि सिर्फ ट्रांसलेशन करना, अनुवाद करना, ये इसी सीमा में रहने वाली आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप सरकार के नीतियों, कार्यक्रमों, या यूं कहिए कि उनकी मंशा, उसका जो मकसद है, उसका जो निशाना है, उसके और जनता के बीच में जो उर्दू जुबान बोलने वाली या नास्तलिक लिपि लिखने वाली लोग हैं या जो आवाम है, उसके बीच में आप एक पुल या ब्रिज का काम करने वाले हैं और इस नई जिंदगी की शुरुआत आप कर रहे हैं। और आप जान लीजिए कि भाई, ट्रांसलेटर का काम, अनुवादक का काम, ये बड़ा जहीन काम है, क्योंकि इसमें 2 भाषाओं पर मास्टरी की आवश्यकता होती है। और जब तक 2 भाषा पर, दोनों भाषा पर, जिस भाषा में ओरिजिनल टेक्स्ट है, मतलब मूल पाठ है, और जिस भाषा में आप अनुवाद करने वाले, दोनों भाषाओं पर आपकी पकड़ नहीं होगी, आपकी गहराई से समझ नहीं होगी, तब तक आप पूरे, जिसको परिशुद्धता कहते हैं, ओरिजिनलिटी से आप अनुवाद नहीं कर पाएंगे। और आप सोचिए कि मूल पाठ या ओरिजिनल टेक्स्ट में जो बातें कही गई हैं या लिखी गई हैं, उसका अगर अनुवाद सही नहीं हुआ और आपका वो अनुवादित प्रति किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में जाएगी, जो जाएगी ही, जो आपका जो ओरिजिनल टेक्स्ट वाली लिपि या भाषा नहीं समझते हैं, और अगर आपने सही अनुवाद नहीं किया तो कभी कभी अर्थ का अनर्थ भी लग जाता है। इसलिए भाई, आपको बहुत ही संवेदनशीलता से, क्योंकि आपकी नियुक्ति, जैसा हमने कहा, यह सामान्य या आम नियुक्ति नहीं है, एक लक्षित समुदाय है। जहां तक आपको सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों को न सिर्फ पहुंचाना है, बल्कि सरकार के नीतियों, कार्यक्रमों का लाभ, उसका बेनिफिट्स उस समुदाय को सही ढंग से मिल सके, इसके लिए भी आपको कोशिश जारी रखनी है, ये भी आपको देखना है। वरना आप तो जाइएगा, हो सकता है कि आपको काम लगे कि दफ्तर में 5-10 मिनट से ज्यादा का नहीं काम है। आप सोचिए, अगर प्रखंड कार्यालय में गए, 2 एप्लीकेशन उर्दू में आए, आप बैठ के 5 मिनट में अनुवाद कर दिए, बाकी के समय, तो बाकी के समय भी ऐसे नहीं है कि वो निष्फल है या बेकाम है। आपको सरकार के एम्बेसडर के रूप में सरकार के नीतियों, कार्यक्रमों को, खास तौर से जो आपका टारगेटेड कम्युनिटी है या टारगेटेड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उस तक पहुंचाना, ये आपकी जिम्मेदारी होगी, ये जान लीजिए। और आप सोचिए
कि धीरे धीरे उर्दू कहाँ थी और कहाँ पहुंच गई है। उर्दू तो मिठास और तहजीब की जुबान है ना, ये भारतीयता और भारतीय समाज की भाषा है। और हमको तो खूब अच्छा लगा जो अभी 2-2, 3-3 कौन अविनाश, संजय, किरण, उन लोगों ने उर्दू ट्रांसलेटर या उर्दू कर्मी के रूप में आज नियुक्ति पत्र पाया है। मतलब समझ लीजिए कि दूसरे मजहब को मानने वाले लोग भी उर्दू पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। इससे अच्छा गंगा जमुनी तहजीब का उदाहरण मिसाल क्या हो सकता है। जो उर्दू बोलने समझने वाले समुदाय के लोग हैं वो किसी भी हालत में समाज की सामान्य दौर या जो तरक्की है उस दौर में किसी भी हालत में पीछे नहीं रहे। और आज का यह कार्यक्रम सरकार के इसी मंशा की एक मिसाल है। इसके लिए मैं सरकार को बधाई देते हुए और आप सब लोगों को शुभकामना देते हुए कि आज से आप एक बहुत ही अहम जिम्मेदारी के साथ नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं। सरकार जैसे अपने मकसद में आज कामयाब हो गई और आपको सरकारी कर्मी के रूप में बहाल करके नियुक्ति पत्र दे दिया, देखिएगा आप अपने मकसद में कामयाब जरूर होइएगा, तभी आज के कार्यक्रम सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.